तो हम बात करने वाले हैं हमारे बीच एक रतन टाटा की प्रेम कहानी के बारे में। तो जल्दी जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। उनकी इंडस्ट्री में और उनका इतना सीधा स्वभाव था कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि उनको कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था। हालांकि उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया है, उनकी एक अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया था, जो उनकी निजी जिंदगी का एक बहुत ही प्यारा समय था। उनकी सन 1960 के दशक में जब रतन टाटा अमेरिका में काम कर रहे थे, तब उन्हें लॉस एंजल्स में एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया था और रतन टाटा ने उस समय शादी का भी सोचा था, लेकिन किस्मत का तो कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान रतन टाटा की दादी, जिन्होंने उन्हें पाला था, बीमार हो गई। यह खबर सुनकर वे तुरंत भारत लौट आए ताकि उनकी देखभाल कर सकें। उनका इरादा था कि हालात सुधरने पर अपनी प्रेमिका को भारत बुलाकर शादी कर लेंगे। लेकिन तभी सन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। प्रेमिका के परिवार ने उस समय की अनिश्चित राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उसे भारत भेजने से मना कर दिया और उनकी गर्लफ्रेंड भारत नहीं आ पाई। यह रिश्ता वहीं पर खत्म हो गया और दोनों कभी एक नहीं हो सके। शादी न करने का फैसला रतन टाटा ने कभी शादी न करने के पीछे इस अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते के टूटने का उन्हें अफसोस जरूर है, लेकिन उनके मन में कोई कटुता नहीं है। उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। रतन टाटा का दृष्टिकोण ऐसा है, रतन टाटा ने अपने जीवन में प्रेम और रिश्तों के प्रति एक शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। वे मानते हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ, उसने उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया। हालांकि उनका प्रेम कहानी में सुखद अंत नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बड़े उद्देश्य और सेवा भाव से भरपूर बना दिया। आज रतन टाटा अपनी विनम्रता, दूरदर्शिता और उदारता के कारण लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी यह अधूरी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी हमें कठिन चुनावों के सामने खड़ी कर देती है, लेकिन हमें उनका सामना कर आगे बढ़ना होता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रतन टाटा जी ये भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नंबर 1 इंडस्ट्री पर थे, जिन्होंने अपना अधिकांश समय और पैसा भारत के गरीबों भुखमरियों पर ही खर्च किया है। साथियों, वे गरीब के लिए मसीहा थे और इंडस्ट्री में उद्योगपतियों या फिर फिल्म स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, उनकी फिल्म जब फ्लॉप हो गई थी, तब रतन टाटा सर ने ही उनकी मदद की थी और वे आज इस टाइम सुपरस्टार हैं। तो साथियों, हमें बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच एक रतन टाटा जी, जो कि भारत में कई सदियों से उनका यह एक्सपीरियंस रहा है और उससे कुछ न कुछ बच्चे सीख ही रहे हैं। तो साथियों, बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उनका देहांत हो चुका है और हम चाहते हैं आप सब उनके इस सहयोग के बदले उनसे 2 मिनट तक हम मौन रहकर आप हमें कमेंट करके शोक जरूर लिख के बताइएगा।